हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज चौपसिल की नई वीडियो में। तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जामिनर कॉपी में क्या देखकर फुल मार्क्स देता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि जो आपका एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर मतलब जो आपकी कॉपी को चेक करता है, ठीक है, वह आपकी कॉपी में क्या देखकर आपको फुल मार्क्स देता है। ठीक है, 2025 में कॉपी में कौन सी गलती नहीं करें। ठीक है, हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको कौन सी गलती कॉपी में नहीं करनी है। इसके लिए क्या करना है कि वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, आज की वीडियो को आपको पूरा एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास है रोल नंबर 1। रोल नंबर 1 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि बोर्ड पेपर में, ठीक है, बोर्ड पेपर में आपको काला और नीले पेन का प्रयोग करना है। ठीक है, क्या कहा रहा है कि आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में, ठीक है, आपको काला और नीले पेन का प्रयोग करना है। देखिए, इसमें बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, वह बोर्ड एग्जाम में कुछ इस टाइप के पेन ले जाते हैं। ठीक है, जो आपका रेड हो गया, ठीक है, या आपका ग्रीन हो गया, इस टाइप के पेन ले जाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में इन पेन को नहीं ले जाना। ठीक है, आपको इन प्रकार के पेन का प्रयोग नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम में केवल 2 प्रकार के पेन का प्रयोग करना है। एक आपका काला हो गया, दूसरा आपका नीला हो गया। ठीक है, 2 काला ले जाएगा। ठीक है, आपको 2 काला ले जाना है और 2 नीला ले जाना है। ठीक है, आपको मिला के 4 पेन, एक स्केच, ठीक है, एक काला स्केच, एक आपका पटरी रहेगा। ठीक है, एक छोटा वाला पटरी रहेगा बस आपको, और एक पेंसिल ले लेना। ठीक है, बस आपको बस इतना ही चीज़ ले जाना है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद क्या है, OMR। ठीक है, OMR आंसर शीट भरने के लिए आपको फिक्स टाइम दिया जाएगा। ठीक है, जब आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो आपको OMR शीट दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना रहता है, OMR शीट में आपको 20 MCQ टाइप, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जिसमें आपको 20 MCQ टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है आपको OMR, ठीक है, आपको OMR शीट दिया जाएगा जिसमें आपको इन सभी क्वेश्चनों को ऐसे गोला भरना है। ठीक है, ऐसे गोला रहेगा, आपको उसे इस प्रकार से भरना है OMR शीट में। ठीक है, तो OMR शीट भरने के लिए आपको एक फिक्स मतलब निश्चित टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको भरना है। ठीक है, उसके लिए एक टाइम निर्धारित होता है। इसके बाद है दूसरा। देखिए, रोल नंबर दूसरे में क्या रहा है कि OMR शीट कैसे भरना है। ठीक है, देखिए, यह बहुत से बच्चों का क्वेरी होता है कि सर OMR शीट कैसे भरा जाता है, यह बता दीजिए। तो देखिए, OMR शीट भरने के 7 तरीके। ठीक है, आपको OMR शीट में क्या क्या भरना है यह देख लीजिए। देखिए, OMR शीट में आपको सही सही रोल नंबर भरना है। ठीक है, आपका जो रोल नंबर रहेगा उसमें OMR शीट में आपको सही तरीके से वह भरना है। आपको अपना नाम भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, जिस सब्जेक्ट का पेपर देने गए हो, मान लीजिए वह हिंदी का है, ठीक है, तो आपको हिंदी, ठीक है, आपको उस सब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद विषय कोड। ठीक है, देखिए, सभी सब्जेक्ट का क्या होता है, विषय कोड होता है कुछ। देखिए, आपका कुछ इस टाइप से आपका क्या होता है, सभी सब्जेक्ट के कोड होते हैं। ठीक है, आपका इस टाइप से होता है। देखिए, हिंदी का जो आपका कोड है वह आपका 901 है। ठीक है, इसी प्रकार आपका इंग्लिश में 917 है। उसके बाद मैथ में आपका 928 है। ठीक है, उसके बाद साइंस में आपका 931 है। उसके बाद सोशल साइंस में आपका 932 है और आर्ट में आपका 936। ठीक है, आपका कुछ इसी प्रकार है विषय कोड रहता है। तो आपको इन सभी विषय कोड को, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी है तो हिंदी में आपका 901, ठीक है, आपको इसके आगे मतलब जहाँ विषय कोड रहेगा वहाँ पर आपको 901 इस प्रकार से भरना है। ठीक है, उसके बाद क्लास। ठीक है, आपका जो क्लास है, जैसे आपका 10th है, ठीक है, अगर आपका 10th है, बहुत बच्चों का 9th में भी होता है। ठीक है, 9th, उसके बाद अगर आपका 12th है तो आपको जो क्लास रहेगा आपको उसे भरना है। उसके बाद परीक्षा में दिया रहेगा हाफ ईयरली, एक दिया रहेगा आपका, ठीक है, एक दिया रहेगा वार्षिक। तो आपको क्या भरना है, आपको उसमें भरना है अर्धवार्षिक नहीं भरना है, आपको उसमें वार्षिक भरना है। ठीक है, आपको उसमें वार्षिक भरना है। ईयरली आपको हाफ ईयरली दिया रहेगा कि ईयरली दिया रहेगा, तो आपको जो मतलब रहे उसके आगे आपको ऐसे गोला करके और उसके बाद उसे कोष्टक में भरना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, कि उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर में जैसे मान लीजिए आपका एग्जांपल के लिए, ठीक है, एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं 1 2 3, ठीक है, 4 5 7 6 7 8 3। ठीक है, मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आपको क्या करना है कि आपको उसके जैसे आपका 1 है तो 1 के आगे जब आप वहाँ पर भरेंगे, ठीक है, तो आपको ऐसे गोला भरना है। 2 है तो आपको 2 के आगे से गोला भरना है। ठीक है, इसी प्रकार आपको OMR शीट में भरना है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है,
इसके बाद तीसरा कह रहा है रोल नंबर तीसरा कि ओएमआर सीट भरने के बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न करना है। ठीक है, जब आप ओएमआर सीट भर चुकेंगे तो उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न करने रहेंगे। कॉपी की फर्स्ट पेज में काटपीट या गलत उत्तर ना लिखें। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो कॉपी होता है, ठीक है, उसके फर्स्ट पेज में आपको गलत उत्तर या काटपीट नहीं करना है, क्योंकि इससे एग्जामिनर पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आपका दूसरा है, देखिए आपका दूसरा क्या है। दूसरे में कह रहा है कि कॉपी में पहले तेज, ठीक है, आपके कॉपी में जो पहला पेज से लगभग 5 पेज तक अच्छे राइटिंग में लिखें। आपको क्या करना है कि कॉपी में पहले पेज से 5 पेज तक, ठीक है, आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है, क्योंकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है, ठीक है, वह आपके पहले से लेकर 5वें पेज तक बहुत ही अच्छे से चेक करता है, तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका चौथा है। चौथे में आपसे क्या कहा जा रहा है, चौथे में कह रहा है कि बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा पेज लिखें या कम। ठीक है, बहुत से बच्चों का क्वेरी होता है कि सर बोर्ड परीक्षा में कैसा लिखना चाहिए, ज़्यादा पेज लिखिए या कम। ठीक है, तो देखिए क्या है कि 5 नंबर, ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है को 1 पेज में, ठीक है, आपको क्या करना है कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको उसे 1 से 1.5 पेज में उसे करना है। ठीक है, उसके बाद है और नंबर के हिसाब से आंसर लिखे। ठीक है, आपको जैसे मान लीजिए 2 नंबर का है, 2 नंबर का दिया गया है तो आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन में, ठीक है, इसी प्रकार आपका 5 नंबर में दिया गया है तो उससे 1 से 1.5 पेज में आपको इस प्रकार से नंबर के हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका 5वां रोल नंबर 5वें में क्या कह रहा है कि आंसर ना आए तब क्या करें। ठीक है, बहुत से बच्चों का क्वेरी होता है कि सर अगर आंसर ना आए तो क्या करें, आंसर को छोड़ दें, ना लिखें। तो देखिए आपको यह सब गलतियां नहीं करना। ठीक है, अगर आपको आंसर ना आए तो आप क्या करना है कि आपको कुछ ना कुछ बना लेके लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर वह आपका क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है, तो अगर आप इसे छोड़ के चले आते हो तो आपको यहाँ पर 0 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर कुछ बना के लिखते हो तो आपको 1 से 2 नंबर, ठीक है, 1 से 2 नंबर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद क्या है कि प्रश्न से कीवर्ड बनाओ और फिर लिखो। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन ना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले उस प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है। मान लीजिए वह प्रश्न प्रकाश के बारे में दिया गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि प्रकाश से कीवर्ड लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मतलब यहाँ से कीवर्ड या हिंट उठाइए। उसके बाद क्या करना है, आपको उसे पूरा का पूरा बना के लिखना है। ठीक है, उसे 1 भी % छोड़ के नहीं आना है। देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि प्रश्न नहीं आना, ठीक है, प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, आपको 1 भी प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप प्रश्न को छोड़ दोगे तो आपको उस पर 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप उसी की जगह कुछ ना कुछ लिख के आते हो तो 1 से 2 नंबर आपको उस पर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको जिस प्रकार से बताया, ठीक है, अगर आप इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम 2025 में चीज़ों को अप्लाई करते हो, ठीक है, अच्छी तरीके से, तो आपको भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और एग्जामिनर जो आपकी कॉपी को चेक करेगा वह भी आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।